इजराइल ने ईरान के मिसाइल हमले का जवाब उसने दे दिया है। आज सुबह इजराइल के फाइटर जेट्स ने ईरान में घुसकर उसके कई ठिकानों पर बमबारी की है, जिसमें तेहरान भी शामिल है। सवाल उठ रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में अब आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, जिस दिन ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया था, उसी दिन यह तय हो गया था कि इजराइल जवाबी हमला करेगा और जरूर करेगा। और आज सूरज उगने से पहले ईरान के कई इलाके इजरायली फाइटर प्लेन्स की गरज के साथ साथ धमाकों की आवाजों से दहल उठे। ये फाइटर जेट देखा आपने? ये इजराइल के फाइटर जेट थे जिन्होंने बीती रात जॉर्डन की एयर स्पेस से होते हुए ईरान पर हमला किया था। जब ये इजरायली फाइटर जेट्स ईरान पहुंचे थे, तब की तस्वीर देखिए। आसमान में ये जो चमकते हुए ब्लास्ट हो रहे हैं, वो ईरानी एयर डिफेंस की मिसाइलों के हैं। ये मिसाइलें इजरायली फाइटर प्लेन्स को निशाना बनाने की कोशिश कर रही थी। तो बीती रात इजराइल ने 1 अक्टूबर को ईरान के मिसाइल अटैक का जवाब दे दिया। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर लगभग 200 मिसाइलें दागी थी, ड्रोन भी दागे थे। लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने से बौखलाए ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें फायर की थी, और तभी से इजराइल के काउंटर अटैक की उल्टी गिनती चालू हो गई थी। इजराइल का कहना है कि उसने ईरान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर बिल्कुल प्रिसाइज अटैक किया है, बिल्कुल सटीक हमला किया है। कोड नेम था डेज ऑफ रिपेंटेंस, यानी पश्चाताप के दिन, और ये पश्चाताप का दिन था ईरान के लिए, इजराइल पर किए गए मिसाइल अटैक का पश्चाताप। शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात इजराइल के अलग अलग एयरबेसिस से 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने ईरान के लिए उड़ान भरी थी। इजराइल में तब रात के 2:30 बजे थे। सुबह करीब 5 बजे ये जहाज 2000 किलोमीटर का सफर तय कर ईरान पहुंच चुके थे और वहां अपने टारगेट्स पर बमों को बरसा रहे थे। चौंकाने वाली बात तो यह है कि ईरान से पहले इजराइल ने सीरिया के रडार स्टेशंस को टारगेट किया, ताकि उसके इस ऑपरेशन की भनक ईरान को न लग पाए। इजराइल के मुताबिक उसके फाइटर जेट्स ने ईरान के 20 ठिकानों को टारगेट किया है, जिसमें मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन साइट्स भी शामिल हैं। ईरान में आज सुबह जो है वो मिसाइल्स और बम धमाकों की आवाज के साथ आज सुबह की शुरुआत हुई। आसमान में गरजते लड़ाकू जहाज और इंटरसेप्टर मिसाइल की चमक साफ सुनाई और दिखाई दे रही।